ओके, तो वेलकम टू डे 3 ट्रेनिंग गाइस। आज हम क्या सीखने वाले हैं मैं पहले वो बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज हम लोग बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। बायर्स एंड सेलर्स साइकोलॉजी ये समझेंगे आज हम लोग। इसके बाद में हम लोग आज समझने वाले हैं ओआई डेटा के बारे में। ओआई डेटा एंड ऑप्शन चेन, और थोड़ा सा पार्ट आज आएगा अपना चार्टिंग का इसमें, जहां पे मैं चार्ट्स के आपको बेसिक्स समझाऊंगा। एवरीवन, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। समझ में आ गया आप सब लोगों को आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? ठीक है, अभी उसके पहले कल के सेशन से मुझे एक पॉइंट आप लोगों को फिर से बताना है। ठीक है, अभी कल हमने ऑप्शन बायर्स के बारे में समझा था गाइस। ठीक है, कल हमने ऑप्शन बायर्स के बारे में समझा था। ऑप्शन बायर, तो मैंने आप लोगों को कल क्या समझाया था यहाँ पे? जब प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ऑप्शन बायर क्या करता है? कॉल ऑप्शन बाय करता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सीई। और वही अगर जो प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपका नीचे की तरफ है, मतलब नीचे जा रहा है प्राइस, तो वहां पे लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं। ये तो मैंने आपको कल सिखाया था, राइट एवरीवन? ये वाला पार्ट याद है या नहीं है? एक बार मुझे जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। हाँ गाइस, प्लीज एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? ये तो हमने कल सीखा था। ठीक है, अभी आज गाइस इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। बायर्स के बारे में ही बात करूंगा, और मैं आज आप लोगों के साथ में सेलर्स के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अभी गाइस देखो, स्टॉक मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायर एंड सेलर। आप एक ही चीज समझ के ले लो। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फिर कोई भी सिक्योरिटी रहने दो गाइस, कोई भी एसेट रहने दो। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी रहने दो, कोई भी एसेट रहने दो। ठीक है, आपको बायर्स की भी जरूरत पड़ेगी और आपको सेलर की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो ट्रांजेक्शन सेटल होगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अगर आप लोग को पता रहेगा, मैंने समोसा एंड चाय का एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को, याद है कि नहीं है एवरीवन? डे 1 के ट्रेनिंग में ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। गाइस, याद है मैंने चाय और समोसे का एग्जांपल दिया था? अगर मैं स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर करता हूं, अगर अवेलेबल है नहीं है, गाइस काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। मुझे रिप्लाई दो एक बार जल्दी से प्लीज। डे 1 के सेशन में जब मैं आप लोगों को सीडीएसएल एनएसडीएल के बारे में जब मैं समझा रहा था, तब वो वाला पार्ट मैंने बताया था, याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ। हम्म? तो क्या होता है गाइस, अगर मुझे कोई भी अगर स्टॉक बाय करना है, अगर सेल करना है, तो हर बायर के सामने एक सेलर होना चाहिए। ठीक है, every buyer should have one seller। अगर स्टॉक बाय करना है या स्टॉक सेल कर, मतलब अगर स्टॉक बाय करना है मुझे, ठीक है, और अगर किसी को खाली बेचना है, तो एवरी सेलर शुड हैव अ बायर। अभी किराने की दुकान में दुकानदार क्या सामान क्या खाली खुद को बेचेगा? नहीं ना गाइस, सामने कोई तो बायर आएगा, तभी वो दुकानदार अपना सामान बेच पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या आप कह रहा हूँ? गाइज एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई टू मी इन चैट बॉक्स। गाइज देखो, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रखोगे ना, मुझे क्या लगेगा पता है? आप लोगों को सारी चीजें पता है, तो फिर मुझे चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल काम करूंगा, मैं एक एक टॉपिक फट 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 बता दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा वहां पे।
एंड ट्रस्ट मी, इक्विटी पाठशाला वाले मेरे पे क्वेश्चन भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मांगा है मैं उनको वो दे दूंगा। इट इज नन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी देन। अगर आप लोग को ऐसा फटफट वाला सेशन चाहिए तो मुझे बता दो गाइस, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर मी। आधे घंटे में तो मैं पूरा सेशन खत्म कर दूंगा। फिर क्या चाहिए बताओ आप लोग मुझे गाइस। क्या मैं टॉपिक्स को एकदम स्पीड में पढ़ाते जाऊं मैं, विदाउट मेकिंग देम क्लियरली अंडरस्टैंड? तो फिर वही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, अगर रिस्पॉन्स नहीं देना है तो आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले गाइस एग्जाम्पल देख लो, जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है। हम्म, अभी सबसे पहली बात यहां पे देख लो, ऑप्शन बायर और उसके बाद में आता है आपका ऑप्शन सेलर। ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज देखना गाइस, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन बायर को हम कंपेयर करेंगे इंश्योरेंस बायर से, और ऑप्शन सेलर को हम कंपेयर करेंगे इंश्योरेंस सेलर से। ठीक है। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक रमेश नाम का बंदा है। ठीक है, रमेश नाम का बंदा है। रमेश ने एक गाइस आईफोन 16 खरीदा है अभी रिसेंटली। एक आईफोन लिया है, ठीक है, आईफोन 16। इसने यहाँ पे इसने प्राइस पे किया 70,000 का। बट इसने क्या किया गाइस, साथ में एक इंश्योरेंस भी खरीदा। इंश्योरेंस कितने का खरीदा गाइस? 10,000 का। कि अगर एक साल में मेरे फोन को कुछ भी होता है तो मुझे 70,000 का क्लेम मिलेगा। कितने का क्लेम मिलेगा गाइस? एवरीवन, अगर एक साल के अंदर मेरे फोन को कुछ भी होता है तो मुझे 70,000 का क्लेम मिलेगा। ठीक है, ये 70,000 फिगर याद रखना गाइस। अब ये इंश्योरेंस किससे खरीदा है रमेश ने? HDFC से खरीदा है। ठीक है, HDFC। तो ये जो 10,000 रुपए गए, ये किसके पास गए अभी? एवरीवन, ये 10,000 रुपए किसके पास गए? रमेश के 10,000 किसके पास गए बताइए जरा मुझे। HDFC के पास गए ये 10,000। मतलब अभी यहाँ पे क्या है, फिलहाल पैसा रमेश के साइड से डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया कहां पे? HDFC में। ठीक है, ये पैसा अभी यहां पे चला गया। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? अगर एक साल के अंदर, अगर एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, अगर फोन को कुछ भी हुआ तो मैक्सिमम 70,000 का क्लेम ये HDFC पास करके देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है एवरीवन। अभी यहाँ पे पहला केस देखते हैं गाइस। ठीक है, रमेश ने जो फोन लिया, ठीक है, वो फोन खराब हो गया गाइस। वो फोन लेके चला गया आईफोन सर्विस सेंटर। ठीक है, आईफोन सर्विस सेंटर गया। ठीक है, और अभी सर्विस सेंटर वाले कितने का बिल देंगे, कुछ आइडिया है गाइस? एनी गेसेस? क्या इंश्योरेंस कंपनी को पता है सर्विस सेंटर वाले कितने का बिल देने वाले हैं? एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई मी। हाँ, नहीं पता है ना? नहीं पता है, राइट? 20 के कैसे पता आपको राम बाबू, बताइए जरा मुझे। हाँ, नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा कितना बिल आने वाला है। ठीक है, अभी सर्विस सेंटर वाले ने क्या किया, बिल दे दिया 45,000 का। ठीक है, 45,000 का बिल दे दिया। ओके, अभी बिल कौन पे करेगा गाइस? ये बिल कौन पे करेगा? इट्स अनसर्टन। वेरी गुड पलक मैम। गाइस ये बिल कौन पे करेगा? अभी एक साल के अंदर फोन खराब हुआ है तो ये बिल पे करेगा अभी HDFC। ठीक है, ये बिल पे करेगा HDFC।
तो सीधा सीधा HDFC को कितना लॉस हुआ गाइस, बताओ जरा मुझे। सीधा सीधा HDFC को लॉस हुआ यहाँ पे 35,000 का। ये 35,000 फिगर कहां से आया? 10,000 तो पहले ही रमेश ने देके रखे थे HDFC को। समझ में आ रहा है आपको अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? 45 माइनस 10,000, वेरी गुड, परफेक्ट, 45,000 माइनस 10,000। तो मतलब ये क्या सिनारियो था कि रमेश ने, ठीक है, रमेश आपका ऑप्शन बायर है, मैं ओबी लिख रहा हूं, ओबी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बायर, ओके। और सुरेश एक ऑप्शन सेलर है, इसको मैं लिख रहा हूं OS, ठीक है। अभी रमेश ने क्या किया, ये दोनों के बीच में मैं एक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट रख रहा हूं मैं, ठीक है, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट रख रहा हूं। रमेश ने निफ्टी का कॉल ऑप्शन को खरीदा ये बोल के कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, निफ्टी ऊपर जाएगा। और सुरेश ने उसी निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बेच दिया ये बोल के कि निफ्टी नीचे जाएगा। गाइस समझो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं। रमेश ने कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि वो क्या बोल रहा है, मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। सुरेश क्या बोल रहा है, प्राइस नीचे जाएगा, इसके लिए मैं निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बेचूंगा। अभी ये केस में क्या हो गया गाइस, मार्केट ऊपर चला गया। ये केस में क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी जो मार्केट ऊपर गया, मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है किसको पता है क्या? एवरीवन, हेलो, मार्केट कितना मूवमेंट देगा किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है। लेट्स अज्यूम गाइस मार्केट चला गया 100 पॉइंट्स ऊपर। अभी ये 100 पॉइंट्स का जो डिफरेंस आएगा, ये 100 पॉइंट्स का जो भी डिफरेंस आएगा, रमेश को कौन पे करेगा? सुरेश पे करेगा। एवरीवन, रमेश को कौन पे करेगा? ऑल ऑफ यू जल्दी से बताइए मुझे क्विकली। सुरेश पे करेगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? अभी दूसरा सिनारियो देखते हैं, ठीक है। रमेश ने जो आईफोन खरीदा था, रमेश ने जो आईफोन खरीदा वो गाइस खराब होता है 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद खराब होता है। और बिल आता है यहां पे 12,000 रुपया। क्या HDFC ये 12,000 पे करेगा? नो राइट। और जो 10,000 प्रीमियम भरा था, रमेश ने जो 10,000 प्रीमियम भरा था, क्या HDFC रमेश को रिटर्न देगा? नहीं। HDFC ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया। हाँ, HDFC ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया ना गाइस। HDFC ने क्या बोला था कि अगर 1 साल में खराब होता है, अगर 1 साल में खराब होता है, ठीक है, तो जो भी बिल आएगा वो मैं पे करूंगा। बट फोन खराब हुआ 1 साल के बाद, तो जो प्रीमियम था वो भी 0 हो गया, ठीक है। हाँ, और जो फोन रिपेयर करने का खर्चा आएगा, अभी वो किसको बेयर करना है? रमेश को बेयर करना है। अब इसको स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से देखेंगे। चलो, रमेश ने क्या बोला, मैं निफ्टी खरीद रहा हूं अभी, ठीक है, मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, मान लेते 40 रुपए में खरीदा, ठीक है। सुरेश ने वही सेम कॉल ऑप्शन को बेचा, सुरेश ने बेचा, रमेश ने खरीदा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा पता है गाइस, मार्केट नीचे चला गया, मार्केट नीचे चला गया, प्रॉफिट में कौन है? सुरेश। तो अगर रमेश टाइम रहते अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट लगाएगा, तो उसका जो 40 रुपया है, 40 रुपए में से मान लेता हूं मैं 30 रुपया बच जाएगा या 20 रुपया बच जाएगा। बट जो भी पैसा जाएगा वो किसके पास जाएगा? एवरीवन, जो भी पैसा जाएगा वो किसके पास जाएगा? रमेश के केस में इंश्योरेंस खत्म हो गया, पैसा HDFC के पास चला गया। ऑप्शन बायर के केस में एनालिसिस गलत हो गया, मार्केट नीचे चला गया, पैसा किसके पास चला गया? सुरेश के पास चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो गाइस, ये जो OB है और OS है, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, इन दोनों में किसकी दोस्ती होती है पहले मैं अभी आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो OB क्या करेगा? कॉल ऑप्शन बाय करेगा। और सेलर क्या करेगा? पुट ऑप्शन को बेचेगा।
पीई को सेल करेगा। ये मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। वही केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ओबी क्या करेगा, पीई बाय करेगा, बट सेलर क्या करेगा, सीई को बेचेगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये इंश्योरेंस कंपनी वाला गेम जो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया अभी, एक थोड़ा सा एक प्रॉपर अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं अभी, तो एक आइडिया आ जाएगा कि ये चीज है क्या एक्चुअली। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग। एक सेकेंड ना गाइस। ठीक है गाइस, अभी कमोडिटी का मार्केट चालू है अभी, ठीक है, तो हम लोग कमोडिटी में देखेंगे ये चीज। मैं कमोडिटी ऐड कर लेता हूं अपने वॉच लिस्ट में पहले। वॉच लिस्ट, क्रूड ऑयल, ओके, हाँ ये रहा क्रूड ऑयल। एक सेकेंड ना, मैं इसको ऐड कर लेता हूं पहले। ठीक है, ओके गाइस, ये भी क्रूड ऑयल दिख रहा है सबको, एवरीवन ये देख लो, ये क्रूड ऑयल मेरा अंडरलाइन एसेट है अभी। ठीक है, ये क्रूड ऑयल मेरा अभी अंडरलाइन एसेट है। ओके, अभी मैंने इस पर टैप किया, ठीक है, और ऑप्शन चेन पे जाऊंगा। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो 5300, एवरीवन सबको 5300 दिख रहा है, ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म करो मुझे एक बार। देखो 5300 का जो लेफ्ट का प्राइस है दैट इज 236, एंड जो राइट का प्राइस है दैट इज 168। एवरीवन अभी खाली बेसिक समझो जो मैंने बताया, जो लेफ्ट का प्राइस है दैट इज 237 एंड जो राइट का प्राइस है दैट इज 167। ओके एवरीवन प्लीज रिप्लाई करो जल्दी एक बार चैट बॉक्स में। ये जो पार्ट में दिखा रहा हूं दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी यहां पे आप देखो, अभी मैं कॉल ऑप्शन कब खरीदूंगा, देखो अगर मैं बाय करता हूं कॉल ऑप्शन, ठीक है, अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं यहाँ पे, तो गाइस मुझे कितना कैपिटल लग रहा है यहाँ पे, एवरीवन कितना कैपिटल लग रहा है देखो जरा, 24,302 रुपीज। अगर मैं ये सोच के बाय करता हूं कि कमोडिटी क्रूड ऑयल का भाव ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं क्रूड ऑयल का। ठीक है, हाँ तो मैं क्रूड ऑयल का ये कॉल ऑप्शन में खरीद रहा हूं मैं। ठीक है, अभी आप देख लो, अगर मैं यही क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल करता हूं तो कितना कितना कैपिटल लग रहा है गाइस मुझे यहाँ पे, एवरीवन 2 लाख रुपीस लग रहा है। समझ में आया अभी कि इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ज्यादा क्यों रहता है। अभी मैंने इंश्योरेंस कंपनी का ही एग्जांपल क्यों दिया गाइस, अगर ऑप्शन बायर सही हो गया तो वो पूरा का पूरा पैसा कहां से देगा मार्केट, वो मार्केट एक सेलर से ही तो उठा के देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी गाइस, एवरीवन? अभी एक बंदे ने इंश्योरेंस बाय किया, एक बंदे ने कंपनी ने इंश्योरेंस को सेल किया। अभी गाइस आप देखो, अगर आप मेडिक्लेम में देखोगे ना गाइस, अगर आप मेडिक्लेम में देखोगे ना क्या होगा पता है, मैक्सिमम टाइम इंश्योरेंस कंपनीज ट्राई करेंगी कि आपका मेडिक्लेम कम से कम क्लेम हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि उनका क्लेम, सामने वाले क्लाइंट का क्लेम सेटल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉस अगर क्लेम सेटल हुआ तो उनको मेडिक्लेम वालों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अभी कैसे होता है एक बार फिर से एग्जांपल देखते हैं। चलो मोबाइल का एग्जांपल था ना इसके पहले, मैं अभी दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे राम ने एक इंश्योरेंस बाय किया, ठीक है, राम ने एक इंश्योरेंस बाय किया है, ठीक है, एचडीएफसी से, ये बोल के 10,000 प्रीमियम दिया है कि अगर मैं बीमार गिरता हूं, ठीक है, तो मुझे 3 लाख तक का क्लेम देना। अभी राम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया इंश्योरेंस खत्म होने से पहले, मैं मान लेता हूं दिसंबर में इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, नवंबर में हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। गाइस हॉस्पिटल का बिल कितना आएगा पता है किसी को?
एवरीवन, हॉस्पिटल का बिल कितना आने वाला है किसी को पता है क्या? अभी यहाँ पे क्या होता है, हॉस्पिटल का बिल आ गया 2 लाख रुपया, ठीक है। अब ये 2 लाख रुपया कहां से जाएगा? HDFC से जाएगा। एवरीवन, ये 2 लाख कौन दे रहा है अभी? HDFC दे रहा है। तो नेट नेट अगर मैं देखूं, HDFC का 1,90,000 का तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? मैं ये ऑप्शन सेलर से पहले ही मार्केट पैसा क्यों ले लेती है पता है? क्योंकि अगर बायर सही हो गया तो पैसा सेलर के अकाउंट से लाके, मतलब सेलर ने जो पोजीशन बनाई है ना, उसी पोजीशंस के पैसे से, मतलब जैसे वहां पे माइनस दिखना शुरू होगा, यहाँ पे प्लस दिखना शुरू होगा। आज आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट किया रहेगा, राइट, मल्टीपल पोजीशन सीखा रहेगा, आप लोगों का ब्रोकरेज भी आज कटा रहेगा। नहीं नहीं बोल के भी 800-900 रुपीज के आसपास ब्रोकरेज कटा है, आई नो वेरी वेल। तो आप लोगों ने देखा रहेगा वहां पे कि आपके पोजीशंस बीच बीच में माइनस में जा रहे थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बता रहा हूं? ऑल ऑफ यू, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? तो अगर ऑप्शन सेलर गलत होता है तो उसका बैलेंस नेगेटिव होता है और बायर का बैलेंस पॉजिटिव होता है। अगर ऑप्शन बायर का एनालिसिस गलत होता है तो ऑप्शन सेलर का पोजीशन पॉजिटिव होता है और ऑप्शन बायर का पोजीशन नेगेटिव होता है। एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म मी, ये एग्जांपल प्रॉपर समझ में आया आप लोगों को सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से। उसके बाद में अभी मुझे आपको ओआई डेटा पे लेके जाना है। एवरीवन, एग्जांपल एकदम सिंपल था, समझ में आ गया आप लोगों को अभी? हाँ, नाइस, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। 1 मिनट दे दो खाली मुझे। हम्म, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे सारी चीजें, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग ओआई डेटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है गाइस, अभी यहां से सेशन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ठीक है, वेट। ओके गाइस, कितने लोगों ने आज पोजीशंस के बारे में सीखा कोऑर्डिनेटर्स के साथ में लाइव मार्केट में? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न टुडे? कितने लोगों ने किया? जितने लोगों ने किया खाली वन टाइप कर दो, जितने लोगों ने किया रहेगा वन टाइप करो खाली। पीपल हु डिड टुडे खाली एक बार वन टाइप कर दो। अर्नव, ओके, शुभम, सुरजीत, व्हाट अबाउट अदर्स? किलन, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। गाइस एक सेकंड, फोन लॉक हो गया मेरा यस्टरडे। ठीक है गाइस, देखो मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग ये प्रॉपर सीख लेंगे ना, ठीक है, ट्रस्ट मी, फिर एनालिसिस ग्रुप का जो एक्सेस मिलेगा आपको, वहां पे आप प्रॉपर मेरे साथ में जब एनालिसिस करोगे ना, मैं आपके एनालिसिस को वहां पे जज करता हूं। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? यस यू कैन अर्नव, यू कैन, दे विल हेल्प यू प्रॉपरली, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, दे विल। एक मिनट गाइस, स्क्रीन शेयरिंग बार बार ना बंद हो जा रहा है मेरा, जैसे मेरा आईपैड लॉक हो रहा है ना गाइस। एक सेकेंड। पलक मैम एक मुझे बात बताओ, आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे देन हाउ विल यू लर्न द एक्चुअल पार्ट ऑफ द मार्केट? आप एनालिसिस तो सीख जाओगे बट हाउ कम यू विल कम टू नो कि आपको एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है मैम? अगर आपको ऐसा है ना पलक मैम, ठीक है, तो पेपर ट्रेडिंग, अगस्ती, क्या होता है पता है? पेपर ट्रेडिंग में वो डेटा रियल टाइम नहीं रहता है, वो लैगिंग डेटा रहता है। और जब हमें मार्केट में काम करना है, हमें रियल टाइम में काम करना है। ठीक है, एनालिसिस रूबी मैम, जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तब तक मैं आपके साथ हूं। आप भले हफ्ते में मुझे खाली एक चार्ट भेजो या दो चार्ट भेजो, ठीक है, बट चार्ट भेजो मुझे, मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि आपका वो चार्टिंग सही है कि नहीं है, चार्टिंग करने का तरीका। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं एवरीवन? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूं। नो नो मैम, ये भी आगे जब टेक्निकल सीखोगे ना पलक मैम, तब की बात कर रहा हूं मैं अभी, इन फ्यूचर।
टेक्निकल एनालिसिस की। ओके चलो अभी यहाँ पे डेटा पे आते हैं हम लोग, अभी ओआई डेटा पे आते हैं हम लोग, चलो ओआई एंड ओसी। गाइस देखो ये सारी चीजें बहुत इजी है, डेली प्रैक्टिस करोगे ना आपको एक हैबिट हो जाएगी, जैसे मुझे हैबिट है ये चीज का अभी। ठीक है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओसी का मतलब होता है ऑप्शन चेन। एवरीवन, अभी ऑप्शन चेन क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में क्या होता है, सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, चेन है, ये सारे ऑप्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, पोजीशंस जहां पे बायर्स एंड मतलब पोजीशंस जहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मार्केट को लेके जाने में। एक चीज का आप ध्यान रखना गाइस, आप जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, ठीक है, आप जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना, आपका जब भी आप ट्रेड लोगे, पोजीशनिंग आपका विल बी बेस्ड ऑन ऑप्शन बायर, ठीक है। क्या हम सबके पास 2 लाख 3 लाख रुपया कैपिटल है क्या गाइस ऑप्शन सेलर बनने के लिए? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। हाँ, नहीं है ना, ठीक है। और वही जब हम एनालिसिस करेंगे ना गाइस, जब हम मार्केट के डेटा को एनालिसिस करते हैं, विल बी डूइंग एज ऑप्शन सेलर। समझ में आया आपको ये आदित्य? करेंगे ना वो भी, पहले ये तो सीख ले, ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ही सीख रहे हैं आज हम लोग। एवरीवन, ये समझ में आ गया? जब कभी भी अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, कब बाय कर रहा हूं, मार्केट ऊपर जाएगा तभी बाय कर रहा हूं, ठीक है। जब कभी भी मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं, कब बाय कर रहा हूं, जब मार्केट नीचे जाएगा मैं तभी बाय कर रहा हूं। बट वहां पे जो मेरा थिंकिंग रहेगा डेटा को एनालिसिस करने के टाइम पे, तब मैं क्या करूंगा, अगर कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है, अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, अगर मुझे बाय करना है, तो मुझे किसका पोजीशन देखना है, पुट राइटर्स का, जिन्होंने पुट को बेचा है, ठीक है। अगर मुझे पुट ऑप्शन को बाय करना है, तो मुझे किसके पोजीशंस को ट्रैक करने हैं, जिन्होंने कॉल को बेचा है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप लोगों को समझाया था, ये देखो। अभी कॉल ऑप्शन को अगर आप देखोगे, तो कॉल ऑप्शन का बाइंग के लिए दोस्त कौन बन रहा है, पुट ऑप्शन वाला जिसने सेल किया है। अगर पुट ऑप्शन को आपको बाय करना, तो आपका दोस्त कौन है, जिसने कॉल ऑप्शन को सेल किया है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? अभी मैं यही डेटा आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? यहां तक क्लियर है सबको सारी चीजें? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करो जल्दी से चैट बॉक्स में क्विकली। हाँ गाइस, जल्दी से कंफर्म कर लो मुझे एक बार चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो अभी गाइस देखो, ये डेटा को समझने के लिए ना मेरे को 2 मेथड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है मेरा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एक तो मुझे स्ट्राइक प्राइस के कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इसी के साथ में जो मेरा दूसरा कंसेप्ट है, दैट इज आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। फिर ये कंसेप्ट को समझना, ये 2 कंसेप्ट में अभी आप लोगों को बताऊंगा। फिर थोड़ा सा यही चीज जब हम चार्ट पे करने जाएंगे ना, तो इसका मैं आपको बेसिक्स भी सिखा दूंगा वहां पे, ठीक है। पहले अभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बात करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस इज राउंड फिगर कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट प्राइस, जिसको हम लोग करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है।
स्पॉट प्राइस चार्ट। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को अंडरलाइन एसेट और डेरिवेटिव का एग्जांपल दिया था, याद है गाइस आप लोगों को? गाइस, अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। आ रहा है ना? वेरी गुड, परफेक्ट। अभी यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो, अंडरलाइंग एसेट, फिर उसके बाद में आता है आपका डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलायंस को ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, और रिलायंस का भी इमेजिन कर लो, प्राइस चल रहा है 135 रुपया। ठीक है, रिलायंस का प्राइस चल रहा है 135 रुपया। ओके, तो अब इसका रिलायंस के स्ट्राइक प्राइसेस के राउंड फिगर गाइस टेंस में डिवाइडेड है। टेंस में कैसे रहेगा वो पता है? 140, एक सेकेंड, 120, 130, 140, 150, 160 ऐसे रहेंगे। ये पूरा डेरिवेटिव्स में आएगा। मतलब आपके पास 120 का कॉल ऑप्शन भी है और 120 का पुट ऑप्शन भी है। सेम इसका भी कॉल है, पुट है, सेम इसका भी कॉल है, पुट है, सेम इसका भी कॉल है, पुट है, सेम इसका भी कॉल है, पुट है। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो गाइस, रिलायंस का प्राइस चल रहा है 135 रुपीज। रिलायंस का प्राइस चल रहा है 135 रुपीज, और आपको लगता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्राइस अभी यहां से ऊपर जाएगा, तो आप 130 के कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, या तो फिर आप 140 के कॉल ऑप्शन को। गाइस, आप कॉल ऑप्शन तो कोई भी, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं। आपको लग रहा है ना प्राइस ऊपर जा रहा है, आप कोई भी कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या बोलता हूं पता है, ये जो एटीएम आईटीएम जो ऊपर लिखा ना मैंने, मैं वो कंसेप्ट से बता रहा हूं कि हमें खाली प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का गेन ले सकें। ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा है ना गाइस थोड़ा ये अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी ये? चलो प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं अभी आपको ये। अभी जैसे क्रूड ऑयल है अपना, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है? नियर बाय 5000। देखते हैं हम लोग, रुक जाओ। ओके गाइस, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है एज अ अंडरलाइन एसेट? बताओ जरा मुझे एवरीवन, एज अ अंडरलाइन एसेट क्रूड ऑयल का क्या प्राइस चल रहा है अभी? गाइस प्लीज बताओ। 5331। ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5331। ठीक है, 5331। ठीक है, अभी ये मेरा क्रूड ऑयल का मेन चार्ट है। ठीक है, ये मेरा क्रूड ऑयल का मेन चार्ट है। ठीक है, जहां पे प्राइस मेरा अभी नियर बाय 5331 चल रहा है। ठीक है, ये मैं चार्ट बनाया यहाँ पे, प्राइस चल रहा है मेरा 5331। अभी यहां से प्राइस 540 भी जा सकता है। ठीक है, 550, अरे रैंडम नंबर लिख रहा हूं मैं, 550, 5555, 570, प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। तो ये कौन सा चार्ट हुआ गाइस मेरा? अंडरलाइन एसेट का जो चार्ट है मेरा, ये कौन सा चार्ट हुआ गाइस? ये मेरा स्पॉट का चार्ट हुआ। ठीक है, जो मुझे बता रहा है कि अभी मेरा क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। एवरीवन, ये मुझे क्या बता रहा है कि अभी मेरा क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है? एवरीवन, दिख रहा है सबको चार्ट के ऊपर? ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, स्पॉट समझ में आ गया अभी आप लोगों को? एवरीवन, स्पॉट क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। स्पॉट चार्ट। अभी गाइस देखो, स्पॉट चार्ट ऊपर भी जा सकता है, स्पॉट का चार्ट नीचे भी आ सकता है। ये आपके सामने है, दिख रहा है राइट? अभी ऑल ऑफ यू देखो, ये ऊपर भी जा रहा है कि नीचे भी जा रहा है, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, अभी इसको हम प्रॉपर ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ये देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन गाइस,
5300 देखो, हमने पहले जब देखा था 5300, लेफ्ट का प्राइस चल रहा था 227, ओके, एंड राइट का जो प्राइस चल रहा था इट वाज नियर बाय 160 165, राइट। अभी आप देखो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिर गया है, एवरीवन, क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिर गया है। देखो पहले कितना था, ये 30 पॉइंट्स पॉजिटिव था, अभी ये 30 पॉइंट्स नेगेटिव हो चुका है। तो यहां पे क्या देखने मिल रहा है कि जो पुट का प्रीमियम था वो बढ़ गया और जो कॉल का प्रीमियम था वो कम हो गया, ठीक है। अभी गाइस यहां पे देखो क्रूड ऑयल की जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, दिख रहा है आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है गाइस, एवरीवन, बीच में देखो, बीच का कॉलम देखो, स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ये 50s में डिवाइडेड है, ध्यान से देखो, 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250, 5300, 5350, 5400, 5450, ठीक है। हाँ, अभी मैंने क्या बोला आपको, स्पॉट का प्राइस जहां पे चल रहा है उसके आसपास का ही स्ट्राइक प्राइस मुझे सिलेक्ट करना है। तो अगर मेरा प्राइस अभी चल रहा है 5300, तो या तो मैं 5250 या 5300 सिलेक्ट करूंगा, या तो फिर मैं 5350 या 5300 सिलेक्ट करूंगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, मैं लिख के दूं ये वाला आप लोगों को? while while selecting strike price, make sure our focus is at ATM and ITM strike price for trading, ठीक है। अभी ये मैं कंसेप्ट आप लोगों को क्लियरली समझा देता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी गाइस ये देखो स्पॉट का चार्ट चलते हैं हम लोग पहले, ठीक है। अभी स्पॉट के चार्ट पे, एवरीवन, स्पॉट के चार्ट पे अगर आप देखोगे प्राइस अभी चल रहा है 5334, तो इसको मैं क्या बोलूंगा एवरीवन, ये जो 5334 चल रहा है इसको मैं क्या बोलूंगा, एटीएम। मतलब मेरा मार्केट अभी जिधर भी है, मेरा मार्केट का प्राइस अभी जिधर भी है उसको मैं क्या बोलूंगा, एटीएम। फिर भले वो 5300 हो या 5400 चल रहा है तो वो मेरा एटीएम है, एवरीवन। तो अभी के हिसाब से मुझे आप बताओ अभी एटीएम का प्राइस क्या चल रहा है, बताओ जरा एवरीवन, अभी एटीएम का प्राइस क्या चल रहा है क्विकली एट द मोमेंट? हाँ, 5330, वेरी गुड, परफेक्ट, समझ में आ गया अभी आप लोगों को? हाँ, अभी अभी क्या चल रहा है बताओ, अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स द करंट एटीएम प्राइस, व्हाट्स द करंट एटीएम प्राइस, 5326। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को? ये मेरा अभी मार्केट का करंट कंडीशन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वही प्राइस लिख लेता हूं, ठीक है। इमेजिन कर लो गाइस ये मेरा चार्ट है, ठीक है, इमेजिन कर लो ये मेरा चार्ट है, ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अब फिलहाल जो प्राइस चल रहा है दैट इज 5326, ओके। यहां पे लेता हूं मैं 5030, 5034, 5050, सॉरी 350, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया 5320, 5310, ठीक है। चार्ट के ऊपर रैंडम नंबर्स हैं गाइस, देखो यहां पे मैं अगर चार्ट को ऊपर नीचे कर रहा हूं तो साइड्स के नंबर अपने हिसाब से चेंज हो रहे हैं, राइट। मतलब अगर आपको चार्ट आपको देखना है 20s में तो आप चार्ट को 20s में रखो, अगर आपको 10s में देखना है इसको थोड़ा और बड़ा कर दो,
समझ में आ रहा है? अगर आपको फाइज में देखना है तो इसको थोड़ा और इनलार्ज कर लो, फाइज में आ जाएगा ये। गाइस ये वाला पार्ट समझ में आया? ये आपके ऊपर है कि आपको चार्ट कैसे देखना है, तो मैंने ऐसे रैंडमली लिख के आपको बता दिया है मैंने वहां पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, करंट अभी प्राइस मेरा चल रहा है यहाँ पे 5326, तो ये मेरा हो गया एटीएम। दिस इज माई एट द मनी। ओके, तो गाइस अभी अगर मैं कहता हूं कि प्राइस अभी यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूं गाइस? ये सारा मेरा ओटीएम है, आउट द मनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्राइस 5326 से ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर मेरा प्राइस पॉजिटिव, अगर मेरा मार्केट पॉजिटिव है और प्राइस अगर मेरा 5326 से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर जाएगा, मार्केट को जहां जाना है, दैट इज ओटीएम। और जो एरिया मार्केट कवर कर चुका है, मतलब जो कवर करके एटीएम पे पहुंचा है, जो प्राइजेस को कवर करके एटीएम तक पहुंचा है, वो प्राइजेस को हम कहेंगे आईटीएम। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू गाइस ये वाला पार्ट समझ में आया? राइट पलक, परफेक्ट, वेरी गुड। मतलब हमारा फोकस एनालिसिस करने के टाइम पे ओटीएम के तरफ होना चाहिए। गाइस हमारा फोकस ओटीएम के तरफ होना चाहिए। आई मीन टू से मार्केट को जहां पे जाना है। समझ में आ रहा है? अभी यहां पे देख लो, मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी ये है मेरा पुट ऑप्शन, ये है मेरा कॉल ऑप्शन, ठीक है। अभी आप एक चीज देखो, यहां पे मैं मान लेता हूं मार्केट मेरा अभी यहां पे है। ध्यान से देखना गाइस, एटीएम तो दोनों के लिए सेम ही है। अगर मैं कॉल ऑप्शन देख रहा हूं या पुट ऑप्शन देख रहा हूं, दोनों मेरे लिए सेम है, राइट? इफ मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल देन ओटीएम इज 5320 एंड 5310। यस परफेक्ट, मैं भी उसी पे आ रहा हूं सलोनी मैम। गाइस इसका आंसर दो पहले मुझे आप लोग। अभी अगर मेरा मार्केट अभी 5 पे रुका हुआ है, तो 5 इज एटीएम फॉर बोथ एरिया, राइट? कॉल ऑप्शन के लिए भी वो एटीएम है एंड पुट ऑप्शन के लिए भी वो एटीएम है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं प्राइजेस को ऊपर जाना है, प्राइजेस को ऊपर जाना है, मतलब 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो ये सारे क्या है? ये सारे मेरे ओटीएम है। समझ में आ रहा है? और 5 पे आया है तो 5 क्या है? मेरा एटीएम है। और 5 के ऊपर के जितने भी नंबर्स है वो सारे मेरे आईटीएम है। अभी यही जब मेरा मार्केट नीचे गिरेगा, यही जब मेरा मार्केट नीचे गिरना शुरू करेगा, ठीक है, जब उल्टा जाएगा, अभी मैं कहता हूं 5 से मार्केट नीचे गिरेगा, मतलब 4 3 2 1 जाएगा, मार्केट 4 3 2 1 जाएगा, तो ये क्या है? मेरा ओटीएम। जहां पे जाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी। राम बाबू जी आप कल का सेशन का रिकॉर्डिंग देख लीजिए तो ही आपको समझेगा ये। और जितना गिरता जाएगा, पीछे के सारे नंबर सारे आईटीएम बन जाएंगे। एवरीवन ये समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। यही चीज मैंने आपको यहां पे भी समझाया है। हाँ, अभी अगर मार्केट देखो, ये यहां पे एटीएम है, ये भी अगर प्राइस 5326 से नीचे जाएगा तो ये सारा ओटीएम, और अगर गया तो आईटीएम ऊपर। समझ में आया अभी सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। अभी ये चीज आप यहां पे देख लो, ये चार्ट के ऊपर, सी दिस, ये देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन पे। हाँ गाइस दिख रहा है आपको? दो येलो कॉर्नर्स है, ठीक है। गाइस देखो दो येलो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो जो येलो कॉर्नर्स हैं वो आपके आईटीएम स्ट्राइक प्राइजेस हैं। जो लेफ्ट वाला है वो कॉल का आईटीएम है, जो राइट वाला है वो पुट का आईटीएम है, ठीक है। अभी ओटीएम देखो आप, जो लेफ्ट वाला है वो कॉल का एटीएम है, जो राइट वाला है वो पुट का एटीएम, सॉरी,
जो लेफ्ट वाला है वो पुट का ओटीएम, कॉल का ओटीएम है, और जो राइट वाला है वो पुट का ओटीएम है। अभी ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। मैं देखो कैसे समझेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अभी मान लो एक अंडरलाइन एसेट है मेरा, ठीक है, XYZ इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 435 रुपीज। ठीक है, इमेजिन कर लो कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्ट्राइक प्राइस 20s में डिवाइडेड है, कितने में, 20s में। तो ये कैसा दिखेगा आप देखो, यहाँ पे बीच में आएगा आपका स्ट्राइक। ठीक है, मैं भी यहाँ पे ले लेता हूं मैं 410, 430, 450, 470, 490, 510, 530, 550, ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अब ये है मेरा पुट का एरिया और ये है मेरा कॉल का एरिया। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो गाइस, मैंने क्या बोला आपको कि प्राइस अभी कहां चल रहा है, 435 चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस मेरा अभी इसी के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसके पास है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ मेरा, एटीएम हुआ गाइस, एवरीवन। गाइस ये क्या है मेरा अभी, एटीएम हुआ। ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। हाँ गाइस, स्पॉट प्राइस है ये मेरा। ठीक है, अभी आप बोलते हो कि प्राइस जाएगा मेरा यहां से 450 तक, प्राइस जाएगा मुझे लगता है 450 तक प्राइस जाएगा। तो ये सब ओटीएम है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक सेकंड, मैंने गलत जगह पे लिख दिया ओटीएम एक्चुअली। तो ये सब ओटीएम है मेरा, ये सब ओटीएम है मेरा, क्लियर है। और 435 तक प्राइस आया है, तो वो 410 को क्रॉस करके ही तो आया है, तो ये मेरा आईटीएम है। अभी इसका उल्टा देख लो, उल्टा देख लो, मार्केट अभी नीचे गिरेगा, मैं बोलता हूं प्राइस इसका नीचे गिर के 410 होने वाला है, तो ये सारे आईटीएम बन जाएंगे, ये सारा आईटीएम बन जाएगा। और मैं बोलता हूं नीचे गिरेगा, तो जहां पे जाने वाला है वो मेरा ओटीएम बन जाएगा। गाइस अभी सबको समझा कि नहीं समझा, बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। अगर ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा है, अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, तो ऑनलाइन आ जाओ, बात करो मेरे साथ में। अभी मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। एवरीवन, ऐसा कौन है जिसको नहीं समझा, बताओ जरा मुझे। सबको समझ में आया? गाइस एवरीवन, ग्रेट, परफेक्ट, चलो मेरा टाइम टाइम काम बच गया इतना। ठीक है, तो बेसिकली गाइस ये जो एटीएम होता है ना, देखो सबसे पहले आता है आईटीएम। आईटीएम का मतलब क्या होता है, इन द मनी, इन द मनी। इसका मतलब क्या, जो प्राइस एसेट का हिस्ट्री है। ठीक है, राइट, हाँ पलक। एटीएम का मतलब क्या, एट द मनी, जो प्राइस एसेट का अभी चल रहा है, करंट प्राइस, परफेक्ट, करंट प्राइस लिख देता हूं। थैंक यू पलक मैम। और ओटीएम, आउट द मनी, जो प्राइस एसेट का फ्यूचर है। थैंक यू सलोनी मैम। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है गाइस, मेन गेम तो अभी स्टार्ट होगा यहाँ पे। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया अभी आप लोगों को, एवरीवन? मतलब
अगर मेरा प्राइस अभी चल रहा है 300 का, तो मेरे पास 300 का पुट ऑप्शन भी है और 300 का कॉल ऑप्शन भी है। समझ में आया? अगर मैं किसी एसेट देख रहा हूं जिसका प्राइस अभी चल रहा है एसेट का 1000 रुपया, तो ये 1000 रुपए का मेरे पास पुट ऑप्शन भी है और कॉल ऑप्शन भी है। एंड गाइस, मार्केट ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से चलता है। मार्केट ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से चलता है। एवरीवन, चलो अभी इसको मैं थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस में समझाऊं आप लोगों को, तो समझ में आएगा और अच्छे से। इसके लिए हमें एक और एप्लीकेशन लगेगा गाइस, जिसको हम कहते हैं सेंसिबल। आपके एंजल वन में भी है ये चीज, मैं एंजल वन में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले एक बार वो टेबल पे चलते हैं, एंजल वन पे। गाइस अभी देखो, ये येलो पार्ट दिख रहा है आपको लेफ्ट कॉर्नर में एंड राइट कॉर्नर में? मुझे प्लीज कंफर्म करो जल्दी से एवरीवन, आप लोगों को ये येलो पार्ट दिख रहा है ध्यान से? तो वो येलो पार्ट आईटीएम का पार्ट है। ठीक है, दैट येलो पार्ट इज आईटीएम का पार्ट। ओके, और ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, व्हाइट पार्ट लेफ्ट एंड पार्ट राइट में, तो वो मेरा ओटीएम का पार्ट है। एक काम करता हूँ गाइस, मैं इसका ना एक फोटो ले लेता हूँ पहले, तो मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट दे दो खाली मुझे आप लोग। क्या करता हूँ मैं, इसको उसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और वहां पे ना मैं आप लोग को प्रॉपर मार्किंग के साथ में लिख के दे देता हूँ। तो कैसे हो जाएगा आपको प्रॉपर पता रहेगा ये चीज। एक सेकेंड, चलो, अगर ये मुझे अलाउ करता है अटैचमेंट, तो इट वुड बी ग्रेट। एक सेकेंड, हाँ, कैंसिल। एक मिनट, मूव नोट, मैच रिजल्ट, सेंड नोट्स, अटैचमेंट व्यू। एक मिनट, हाँ गाइस, कहाँ गया फोटोज? मिल गया, ठीक है। प्लीज 1 मिनट दे दो, मैं ना इसमें इसको नोट्स में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को। ठीक है गाइस, अभी ये देख लो आप लोगों को, अभी ये एकदम क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। अभी ये मेरा एटीएम है, ठीक है, अभी ये मेरा एटीएम है। यार इसके ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, इमेज के ऊपर अलाउ नहीं कर रहा है। गाइस मैंने इसको आपको मैनुअली लिख के मैं आपको दे देता हूँ, मैं टेंशन मत लो आप लोग। मैं आपको प्रॉपर एक अच्छे से इमेज भेज दूंगा जो आपको बताएगा कि कैसे होता है एक्चुअली। ठीक है, ऐड अ टेक्स्ट, ऐड अ टेक्स्ट। कोई नहीं गाइस, ये हो जाएगा, कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग को, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूंगा। पहले एक लास्ट जो मेन टॉपिक है ना, अभी उस पर हमें फोकस करना है गाइस। ठीक है, हम्म, ओके, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे आप लोग देखो, नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। कहाँ गया मेरा सेंसिबल? या there you go। कितना पेमेंट आया जाके देखो, उधर कुछ नहीं करना। ठीक है गाइस, ये एप्लीकेशन मेरा ओपन हो गया है, ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें आना है, नीचे देखो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है गाइस एनालाइज का, ऑल ऑफ यू। नीचे देखो आपके पास एनालाइज का ऑप्शन है, एवरीवन, दिख रहा है? हम्म, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको किस पे आना है? ओपन इंटरेस्ट पे। किस पे आना है? ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अभी जैसे ही आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे आते हो, ठीक है, तो आपको देखो ऐसा एक टेबल मिलेगा अभी। ठीक है,
ये लोड हो रहा है एक्चुअली, एक सेकेंड, वाई चेंज। ठीक है गाइस, ये आ गया, ओपन इंटरेस्ट आ गया अपने पास। ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे गाइस, नीचे आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही हैं एवरीवन? नीचे देखो हॉरिजॉन्टल में आपको स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही हैं अभी, ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे। ये निफ्टी का है हाँ? ठीक है, ये निफ्टी का है। ओके, ये निफ्टी का है। अभी यहां पे देखो मैंने क्या बोला, अगर हमें कॉल बाय करना है, अगर हमें कॉल बाय करना है तो पुट वाले हमारे दोस्त है, जिन्होंने पुट को बेचा है वो हमारे दोस्त है। तो यहाँ पे पुट का कलर देखो ग्रीन है, लेफ्ट में देखो लिखा हुआ है वहां पे पुट ओवाई ग्रीन, दिख रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, और अगर मुझे पुट खरीदना है तो कॉल जिन्होंने बेचा है वो लोग मेरे दोस्त है, तो वो देखो कॉल आपको रेड में दिख रहा है वहां पे। समझ में आ रहा है गाइस अभी यहाँ पे आप लोगों को? अभी आप एक चीज नोटिस करो गाइस यहाँ पे, ठीक है, अभी पहले सुबह फर्स्ट हाफ का बात करूंगा मैं, और आपको चार्ट भी साथ में दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। हम पहले फर्स्ट 45 मिनट्स का चार्ट देखेंगे अभी। ठीक है, अभी अगर ये मैं 45 मिनट्स का चार्ट देखता हूं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले अभी हम निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पे, व्यू चार्ट। अभी हम आज का चार्ट देखते हैं यहाँ पे निफ्टी पे। मैं आता हूं यहाँ पे 15 मिनट पे। ठीक है गाइस, आज निफ्टी कहां पे ओपन हुआ अपना एवरीवन? आज निफ्टी अपना ओपन कहां पे हुआ, मैं बताता हूं कहां पे ओपन हुआ। यहाँ पे देखो ध्यान से, आज अपना निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, ये एरिया पे। गाइस अपना निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ, ये दिख रहा है रेड कैंडल स्टार्टिंग में आप लोगों को, 24,743 पे अपना निफ्टी आज ओपन हुआ है गाइस एवरीवन, 24,743 पे। ओके, यहाँ पे अपना निफ्टी ओपन हुआ है एट दिस पॉइंट, 21st है आज। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये जब ओपन हुआ तो पहले नीचे गया, सॉरी पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, और बाद में क्लोज हो गया, नीचे ही क्लोज हो गया। सर रेड कैंडल है ना, कैसे पता चला? क्या रेड कैंडल है अगस्ती जी? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी ये 24,743 का आसपास का स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? 50s में सोचो अभी आप, या तो ये 24,000, अगर 43 के हिसाब से देखता हूं, या तो ये 24,750 है, या तो फिर ये 24,700 है, राइट एवरीवन? 24,750 या तो फिर 24,700, एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, पहले हम लोग 24,750 को देखते हैं और फिर 24,700 को देखेंगे। 24,750 को अगर आप देखोगे, 24,750 ये रहा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा स्ट्राइक लिखा है वहां पे देखो ऊपर 24,750, और ये है 24,700। गाइस यहाँ पे आपको ज्यादा क्या दिख रहा है, कॉल दिख रहा है या पुट दिख रहा है? बताओ जरा मुझे। 24,750 देखो क्या दिख रहा है आपको, पुट ओआई कितना है एंड कॉल ओआई कितना है, टोटल देखो वहां पे एवरीवन, समझ में आया आपको? मतलब मार्केट जाने के लिए तो वहां पे नीचे जा सकता था, और बट यहाँ पे पुट का ओआई ज्यादा था 24,750 एंड 24,700 में, अगर आप देखोगे तो समझ में आ रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना गाइस, यहां से मार्केट 24,700 के आसपास गया भी था, 24,700, ये देखो यहाँ पे एवरीवन, एग्जैक्टली 24,700। समझ में आ रहा है अभी आपको मैं ओआई डेटा पे क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए? गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। अभी दूसरा जादू देखते चलो। यहां पे मार्केट ऊपर कहां तक गया? 24,945,
24,945 तक मार्केट ऊपर गया। कितने बजे की बात है ये कितने बजे की कैंडल है मेरी, देखते हैं, चलो गाइस, ये 10:30 की कैंडल है एवरीवन, 10:30 की कैंडल है ये वाली कैंडल। ये वाली जो कैंडल मैं देख रहा हूं अभी, देखो नीचे यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है आपको, 10:30 का टाइमिंग है, दिख रहा है सबको, ऑल ऑफ यू, 10:30 का टाइमिंग है ये। अब हम देखते हैं 10:30 को मार्केट में वहां पे ओवर डेटा और ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मार्केट ने रिजेक्शन कहां से लिया है, 24,945 से। दैट मीन्स कौन से दो स्ट्राइक प्राइजेस, 24,950 और 24,900। एवरीवन, 24,950 और 24,900, इन दोनों को देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, चलो अभी मैं इसको टाइमिंग को चेंज कर देता हूँ गाइस। अभी हम लोग 10:30 का मार्केट देख रहे हैं ना, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 11 बजे, सॉरी 12 बजे तक आ जाता हूँ, चलो मैं 10:30, ठीक है, ये 10:30 आ गया आपने। एवरीवन, 24,950 गाइस, 24,950 पे कौन सा ओआई ज्यादा है गाइस, बताओ, 24,950 पे कौन सा ओआई ज्यादा है मेरा, एंड 24,900 पे, एवरीवन, 24,900 पे कौन सा ओआई ज्यादा है बताओ। एक पॉपअप है आपके सामने, दिख रहा है आपको, वहां पे ध्यान से देखो, कॉल का ओआई ज्यादा है। मतलब अगर मैं 10:30 के टाइमिंग पे मैं देख रहा हूं यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों आया, क्योंकि वहां पे कॉल का ओआई ज्यादा था, इसके लिए मार्केट वहां से नीचे आना शुरू हुआ। नीचे कहां तक आया एवरीवन, नीचे कहां तक आया फिर से, नीचे गाइस ये आया ऑलमोस्ट 24,000, सॉरी यहां तक देखते हैं हम लोग, नहीं यही पकड़ता हूं मैं, 24,684 तक आया। कितने बजे का कैंडल है ये, 12:15 का कैंडल है गाइस, ये 12:15 का कैंडल है, ये 12:15 का कैंडल है। ये देखो यहाँ पे नीचे टाइमिंग दिया है 12:15, ठीक है, ये वाली कैंडल देखो आप एवरीवन। अभी हम 12:15 का टाइम फ्रेम देखते, चलो 12:15 बजे क्या सिचुएशन था, मार्केट क्यों अचानक से यहां से ऊपर जाने लगा। एक सेकंड यार, चार्ट फिर चला गया मेरा, 1 मिनट दे दो गाइस। हाँ, एक सेकंड ना, ओके गाइस, अभी ये देखो यहाँ पे, ये अपना 12:15 का कैंडल है। यार एक मिनट गाइस, ये थोड़ा ओरिएंटेशन, एनीवेज ठीक है, 15 मिनट 50। हाँ गाइस, हम ये वाला कैंडल देख रहे थे 12:15 वाला, एवरीवन, हम ये वाला कैंडल देख रहे थे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, हम ये वाला कैंडल देख रहे हैं अभी, ठीक है, कौन सा है ये स्ट्राइक प्राइस, कहां से रिटर्न हुआ ये,
24,684, 686। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा गाइस इसका? एवरीवन, ये रहेगा आपका 24,700, 24,650 गाइस, 24,700 एंड 24,650। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इसको। 24,700 एंड 24,650 गाइस, क्या ज्यादा है यहाँ पे, कॉल या पुट? एवरीवन, कॉल या पुट? ये देखो यहाँ पे 24,650, 24,650, 24,700 है ये। 1.15 CR का पुट राइटिंग है यहाँ पे। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये? ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज रिप्लाई करो कि ये डेटा पे मैं क्यों बात कर रहा था ज्यादा। ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स नाउ, जल्दी से रिप्लाई करो जल्दी से मुझे। अब समझ में आया आपको? ऑल ऑफ यू, इजी था कि नहीं था ये बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, ठीक है। अभी एक चीज आप नोटिस करो गाइस यहाँ पे, ये जो कॉल से जो जो लोग कॉल बेचते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, मतलब यहाँ पे देखो, जिन लोगों ने कॉल को बेचा है, यार हो जा मेरे भाई, हाँ ठीक है, मतलब मार्केट में जितने भी कॉल सेलर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को ड्रैग करने का काम करेंगे, दे आर मार्केट ड्रैगर्स। ठीक है, और जो लोग पुट बेचते हैं, दे आर मार्केट राइजर। ठीक है, समझ में आया गाइस आपको? मतलब अगर अभी आप एक चार्ट देख रहे हो, वैसे ये आपका चार्ट है, आपका प्राइस अगर ऐसे ऊपर जा रहा है और अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, एवरीवन, अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है तो आप क्या बाय करोगे, कॉल ऑप्शन बाय करोगे या पुट ऑप्शन बाय करोगे? बताओ एवरीवन, गाइस, अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा ना गाइस, तो आप लोग पुट ऑप्शन बाय करोगे। समझ में आ रहा है? अभी इमेजिन करो प्राइस यहां तक नीचे गिरा और यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें कॉल ऑप्शन की तरफ जाना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या ट्रेडिंग इतना इजी है? एवरीवन, क्या ट्रेडिंग इतना इजी है? गाइस, ये डेटा हमेशा चेंज होता है डेली टाइम फ्रेम पे, डेली, हर मिनट हर सेकंड चेंज होता है, यू नो। हमें ये डेटा के साथ में प्राइस एक्शन को कंबाइन करना होता है, तब आप अच्छे वाले पोजीशंस निकाल पाओगे। अभी ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, एक लास्ट टॉपिक है ये मेरा अभी, एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों के डाउट्स ले लूंगा मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप, अगर मेरे मार्केट में कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, इमेजिन करो आप जो टाइम भी मार्केट देख रहे हो, ठीक है, डेटा लेट नहीं शो होता है शुभम जी, डेटा लेट नहीं शो होता है, आपका प्राइस एक्शन के साथ में आपको कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है गाइस, सुनो, अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है, प्रॉपर लिख के देता हूं ना मैं आपको, अगर कॉल राइटिंग बढ़ रहा है तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा या तो फिर नीचे आएगा, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर पुट राइटिंग बढ़ रहा है, पुट राइटिंग अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा एवरीवन, अगर पुट राइटिंग बढ़ रहा है तो जो मार्केट है वो सपोर्ट लेगा, सपोर्ट फेस करेगा,
या तो फिर ऊपर जाएगा। अभी ऊपर और नीचे किस केस में होगा पता है? अभी अगर कॉल राइटिंग कहीं पे कम हो रही है, अभी अगर कॉल राइटिंग कहीं पे कम हो रही है, तो देर आर वेरी हाई चांस मार्केट विल गो अप। कॉल राइटिंग कम हो रही है, मार्केट विल गो अप। अगर पुट राइटिंग कम हो रही है तो मार्केट विल गो डाउन। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन? यस पलक। मैम अनम्यूट करोगे आप अपने आप को? बिकॉज कैसे आप स्टूडेंट्स के माइंडसेट से पूछोगे फिर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। इज इट पॉसिबल मैम? ओके परफेक्ट। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए सर। ठीक है मैम। मार्केट में अभी सिंपल सा लॉजिक है मैम, आप अगर फ्रूट्स खरीदने जाते हो तो सामने हाँ फ्रूट्स बेचने वाला बैठा है तभी आप खरीदने जा रहे हो, यस। राइट? अगर वहां पे फ्रूट्स बेचने वाला बैठा ही नहीं है तो आप फ्रूट्स खरीद पाओगे? नो सर। नो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक सेकेंड यस मैम, मैम एक डेफिनेटली। सेकेंड, मेरा ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया ये? एक या मिनट दे या दो नो खाली इश्यूज मुझे, नो इश्यूज। एक सेकेंड। हाँ मिल गया, शेयर स्क्रीन। ठीक है, हाँ ठीक है मैम, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके मैम, हाँ मैं बोल रहा था आप फ्रूट्स खरीदने गए, अगर सामने कोई फ्रूट बेचने वाला ही नहीं है तो फ्रूट्स मिल पाएगा आपको? बताइए जरा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, राइट? मतलब अभी फ्रूट सेलर जो है वो हमेशा क्या करता है मैम, ज्यादा क्वांटिटीज में फ्रूट खरीद के लाता है, राइट मैम? यस शी हाँ, डेफिनेटली। तो जाहिर सी बात है उसके तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, आप फ्रूट खरीदने जा रहे हो मतलब आप बायर हो, तो आपके तो कम पैसे लग रहे हैं ना, बिकॉज आप तो छोटे क्वांटिटी में बाय कर रहे हो। ये बंदा बाय यस कर रहा है एक साथ में 100 kg। पलक मैम बाय कर रही है खाली एक टाइम पे 1 kg। ज्यादा कैपिटल किसका लगा हुआ है मैम, 1 kg वाले का या 100 kg वाले का? 100 kg वाले का। 100 kg वाले का। तो जाहिर सी बात है मार्केट किसके हिसाब से काम करना चाहिए, 100 kg वाले के हिसाब से या 1 kg वाले के हिसाब से? 100 kg वाले के हिसाब से। 100 kg वाले के हिसाब से। मतलब मार्केट भी सेलर्स के हिसाब से काम करेगा ना मैम, जिन यस लोगों ने यस। ज्यादा पैसा लगाया है। समझ में आ रहा है अभी आपको? मतलब यस मेरा सर। कहने का मतलब क्या है मैम, कि कभी भी मार्केट में कोई भी ट्रेडर नहीं चाहेगा कि उसका लॉस हो। और मैम ये जो मैं बार बार सेलर्स की बात कर रहा हूं ना, ये पता है सेलर्स कौन है? ये सेलर्स FII है, ये DII है। ये वो लोग हैं जो लोग बड़ा बड़ा कैपिटल लेके आते हैं, जिनके पास 10 लाख 15 लाख रुपए होते हैं, ये वो लोग हैं। ओके समझ में आ रहा है मैम आपको? अभी एज अ ओके। ऑप्शन बायर आप कितना कैपिटल लेके आ रहे हो? 10,000, 15,000, मान लेता हूं 1 लाख रुपए लेके आ गए आप। ओके। समझ में आ रहा है मैम अभी आपको? यस। मतलब अगर आपको कॉल बाइंग करनी है तो आपको पुट सेलर को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। ओके। अगर आपको पुट बाय करनी है तो आपको कॉल सेलर को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। यस। मतलब इनके चाल ढाल पे आपको अपनी पोजीशंस को प्लान करना है। ओके। एक बात बताओ मैम, अगर मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले हाँ देखूंगा ना कि शेर कहां पे है, डेफिनेटली। राइट? अगर डायरेक्टली मैं बंदूक चला दूंगा मैम, शेर खा जाएगा मुझे आके। तो सवाल ही कभी नहीं भी है। आप मार्केट में आओगे सबसे पहले देखोगे कि ये शेर लोग क्या कर रहे हैं। ओके सर। समझ में आया अभी गाइस? एवरीवन, सबको या समझ में आया? श्योर सर श्योर। वेरी गुड मैम। गाइस समझ में आया सबको? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है गाइस, देखो आज का सेशन थोड़ा ज्यादा ओवरलोडिंग हो गया है, मुझे पता है। आज के लिए अभी मैं इसके लिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा मैं। ठीक है सर, आज पीसीआर 1 से बहुत कम था लेकिन चेंज इन पीसीआर 22 था, तो मार्केट ऊपर गई स्टार्टिंग में। सर एक बात बताऊं, आज एक्चुअली मार्केट को ऊपर जाना ही नहीं था, क्योंकि एफआईआई ने हेवी सेलिंग करी थी। देयर वाज नो रीजन
खाली ये कोविड वाला सीन हुआ ना, उसके वजह से फार्मा सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट किया। ये चीज मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लेके रखा है अपने पास में, मैं ये आप लोग को बताऊंगा मैं, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, टेंशन मत लीजिए।